आज 40 साल तक गरीबी हटाएंगे। ये जूली जी आगे देखे, जूली जी तो बहुत भले आदमी है, इनको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, इनका विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की है। राजस्थान विधानसभा में अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और टकराव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सदन में एक ऐसा बयान गूंजा जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बीजेपी विधायक ताराचंद सारस्वत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे सियासी ऑफर माना जा रहा है। सदन में बोलते हुए बीजेपी विधायक ताराचंद ने कहा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भले आदमी है, इनको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए। मंत्री महोदय जी की इनकी भी आप जांच करवाइए। जो 100 यूनिट की छूट ले रहे हैं वो भी बड़े बड़े लोग हैं, गरीब का नंबर उसमें भी नहीं है। गरीब बेचारा उसमें भी पीछे रह गया। गरीब का तो बात करते हैं, गरीब हटा देंगे करके 40 साल तक राज किया, किंतु गरीब का भला इन्होंने कभी नहीं किया, कभी भी गरीब के लिए भला नहीं किया। आज 40 साल तक गरीबी हटाएंगे। ये जूली जी आगे देखे, जूली जी तो बहुत भले आदमी है, इनको तो भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए, इनका विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की है। लगता है ये जब बोलते हैं ना तो बड़ी शालीनता से और बहुत सभ्यता से बोलते हैं, बाकी तो कोई तो यूं हाथ हिलाता है, कोई यूं भागता है। तो मेरा निवेदन है कि आप गरीबों के हक की, किसान के हक की जो बात करते हो तो आप सही ढंग से बात करो, उनको लाभ दिलाने की बात करो, न कि उनका नाम लेकर के और राजनीति करो और उनका लाभ लेकर के सत्ता में आने का प्रयास करो। देखिए, राजनीति में विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, कभी किसी के अनुभव की सराहना तो कभी किसी की कार्यशैली की प्रशंसा। यह लोकतंत्र का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं रहा। सारस्वत ने साफ कह दिया कि टीकाराम जूली को बीजेपी में होना चाहिए। यह बयान महज प्रशंसा है या कांग्रेस के भीतर सियासी संदेश? क्या यह विपक्ष में फूट की रणनीति है या फिर बीजेपी की ओर से खुला न्योता? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी विधायक का यह बयान कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों को लेकर कोई संकेत देता है? क्या यह विपक्ष की एकजुटता पर कटाक्ष है या फिर यह महज हल्के फुल्के अंदाज में की गई टिप्पणी है? अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे इसे मजाक में लेंगे, सियासी तंज मानेंगे या फिर इसका कड़ा जवाब देंगे? वहीं कांग्रेस की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, इस पर सबकी नजरें टिकी है। फिलहाल सदन में दिया गया यह बयान राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। आगे क्या होगा इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।